तो राजा जनक अपनी कन्या का क्या करेंगे? तो राजा जनक ने किया क्या? धनुष धरोहर, कल शंकर जी के द्वारा मिला था धनुष, धनुष धरोहर। और जो सीता है वो धरती से धरोहर मिली। अब धरोहर धरोहर को लगा दिया दांव में, कहे कोई जाई हो अगर तो कुछ कष्ट हो कि हाँ धनुष ना टूटेगा तो मेरी बेटी के साथ में ये होगा, तो हर लागे ना फटकरी और रंग चोखा हुई जाए कि धनुष टूटेगा तो विवाह हो जाएगा, अगर ना टूटेगा तो फिर जनक केवल यही कहेगा, क्योंकि निराधार है, आधार कुछ है नहीं, कि मैं बेटी की मांग भरा ना सका, अब मैं बाबा बन जाऊंगा, मैं योगी बन जाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, बेटी को योगिनी बनाऊंगा, क्या क्या विकल्प बचता है? भाई प्रण ऐसे थोड़ा होते हैं, प्रण यदि होते हैं तो उसमें यह प्रतिज्ञा होती है कि यदि अमुक प्रण मेरा पूर्ण नहीं होगा तो मैं ये करूंगा। और राजा जनक ने काया किया है कि प्रण पूरा ना होगा केवल रोएगा, यही केवल है। हो गई बात? हाँ हो गई। इसलिए निराधार मुझे लगता है कि रावण पागल हो गया है। रावण जैसा व्यक्ति जो 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञाता हो करके, रुक जाओ, देखो हम बहुत ध्यान से हमने आपकी बात को सुना है, अब मेरी बात सुन ले बहुत अच्छी तरह से, ठीक है? उत्तर, अरे सुनो, इतने उत्तर दे रहा हूं मैं और सुन ले। आपने जो बताया, पहली बात तो आप करें कि राजा जनक क्या प्रण छोड़ देगा? इसका निर्णय करने वाले आप कौन होते हैं? क्योंकि समय को तो, समय के जानकार तुम नहीं हो ना, समय के जानकार तुम नहीं हो कि किस समय कितने समय में क्या हो जाए। समय समय की होता है, समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की, समय के जानकार तुम थोड़ा हो कि समय पर क्या हो जाए। दूसरी बात, आपने बताया कि यहाँ की नारियां ऐसा कह रही हैं, मैंने एक बात कही थी कि लोग अपने मन में कोई विचार करें तो उसको प्रमाण नहीं माना जाएगा जब तक बात प्रत्यक्ष ना होगी। अगर आप अपने मन में कोई अगर ईर्षा लिए बैठे हैं तो क्या आपकी बात प्रमाणित मानी जाएगी? जब तक आप मुख से नहीं कहेंगे। सीधी बात यह है मेरी। उन्होंने कहा उनका नारियां ऐसा, अब रुको, तुमने कहा कि वो विधाता से बने कर रहे हैं, क्योंकि पुत्री और वर का जो चयन करता है वो विधाता करता है? तो क्या यहाँ पर सीता का चयन वो विधाता करने वाला है क्या? ना, विधाता लौकिक जगत में जो आता है, जो लौकिक जगत में जन्म लेता है, क्या जानकी लौकिक है? जब जानकी लौकिक नहीं है तो विधाता क्या करेगा इसमें? जब जानकी लौकिक नहीं है, जब जानकी लौकिक नहीं है, जानकी है अलौकिक, तो क्या, रुक जाओ, इसलिए सुन ले, इनको पूरी खाने के लिए नहीं, अरे सुन ले, हाँ पूरी खाने के लिए बुलाया है। अरे सुनो, अरे तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम मारोगे। हाँ, मेरे होते हुए तुम इतना बार ना उखाड़ पाओगे किसी का। हाँ, जब तक बाणासुर है। सुनो, मैं बता रहा हूं ये राजा क्यों आए, ये राजा क्यों बुलाए राजा जनक ने? क्या दीप दीप के भूपति नाना जो यहाँ पर आए हैं तो क्या बुलाना जरूरी था? हाँ जरूरी था। क्यों? अब इसको भी सुन लियो। जिस समय जानकी ने इसको अपने बाएं कर से उठाया, जिस समय यहां पर होता क्या था कि यहां पर आए प्रतिदिन राजा, हाँ बिल्कुल बैठ जाओ, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है कि राजा क्यों बुलाए गए, क्या पूरी खाने के लिए बुलाए गए, तो उसका उत्तर बिल्कुल सुनो। देखो, जिस यहां आयकर मिथिला में राजा आक्रमण करते थे, क्यों? सीता को पाने के लिए कि सीता हमें मिल जाए। दिन आए दिन आक्रमण होता था और राजा जनक उनसे युद्ध करते थे सीता को बचाने के लिए। उनमें से एक राजा सुधनुआ राजा जनक के द्वारा मारा गया। जिस समय अब राजा जनक चिंतित हो गए कि दिन प्रतिदिन
देखो सुनो, बात बीच में बोलने की बात, अब पहले सुनो। जब तक किसी चीज को जड़ से नहीं बताया जाएगा तब तक समाज की समझ में नहीं आएगा। सुनो, बीच में ना बोलना। जब मैं कह दूं विराम, ना गलत बात। देखो भाई, अब गलत बात। समय भी देखो ऐसा नहीं है जैसे हमने सूक्ष्म में एक क्षण में, जरूरी नहीं है कि कोई उत्तर दो तो बहुत प्रस्तुत हो। एक क्षण में हो जाएगा। एक क्षण में उत्तर दो, ये नहीं। जब राजा जनक चिंतित हो गए, जानकी ने इसको बाएं कर से उठा लिया। ये सुनैना ने जब राजा जनक को बतलाया और राजा जनक ने जब ये दृश्य देखा तो राजा जनक के हृदय में जो चिंता थी वो चिंता का निवारण हो गया। इसलिए उन्होंने दीप दीप के राजा बुलाए कि सुनो, अब तुम्हें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, और धनुष तोड़ दे और सीता को। इसलिए राजा बुलाए गए। हो गई बात? ठीक है, हाँ हो गई। रुक जाइए। देखिए, मैंने कहा था कि विस्तृत नहीं, क्योंकि उत्तर अगर दिया जाता है तो छोटे में भी उत्तर समाज के समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये ज्ञानियों की समाज है। देखो मैंने एक बात यहाँ पर कही थी, बड़ी अच्छी बात कही थी, और तुम्हारे भी समझ उस पर उत्तर निखर करके नहीं आया है। मैंने कहा था कि यदि धनुष नहीं टूटा, अगर धनुष नहीं टूटा तो राजा जनक क्या करेगा, इस पर आपका चिंतन निकल करके नहीं आया। क्यों नहीं टूटा? जब प्रतिज्ञा है तो टूटेगा भाई। इसका निर्णय लेने वाले तुम हो, कौन हो सकते हैं? भविष्य के गर्त में है और भविष्य के जानकार तुम नहीं हो। सुनो, हाँ। तुम पकपका आ रहे हो, यहीं बैठो। राजा जनक की जब तक प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए यहीं बैठो, हम भी बैठते हैं, तुम भी बैठो। रुक जाओ, मैंने टूटता है कि नहीं टूटता? अब रुक जाओ। जबरदस्ती बीच में बरसाती मेढक बननी तुम्हारी एक आदत है ना। है? ये आदत तुम्हारी है, मैं बिल्कुल अब सीधे छाती में रुको, मारता मैंने हूं। क्यों कहा था कि राजा जनक को प्रण का त्याग कर देना चाहिए? नारियां क्यों कह रही हैं कि प्रण का त्याग कर देना चाहिए? मैंने एक बात समाज के सामने रखी थी कि राजा जनक ने जो ये प्रण किया है ये निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि अगर धनुष ना भी टूटेगा तो राजा जनक का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यही बात तो मैंने कही थी कि थोड़ा रो लेगा और क्या करेगा, कि मैं सीता को ये ना, क्या विकल्प है? क्यों ऐसा? क्योंकि प्रण ऐसे नहीं होते हैं। प्रण व्यासी क्षण, प्रण ऐसे नहीं होते हैं। जरा गहराई से लो कि सामने खड़ा कौन है। प्रण ऐसे होते हैं, एक प्रण किया इसके पहले भगवान शंकर की भार्या मैया पार्वती ने। जिस समय ये समाज ज्ञानी है, जिस समय पर सप्त ऋषि गए और उन्होंने कहा कि इस प्रण को तुम छोड़ दो, तुम्हारा प्रण कौन है, तब मैया पार्वती ने उन सप्त ऋषियों से कहा, तो हमारे पन सुनो मुनीसा और करी है सत्य कृपा निधि ईसा। तो प्रण कौन है? जैसे राजा जनक ने प्रण किया है, प्रण कौन था? प्रण था कि जन्म कोटि लगी और रगर हमारी और बरऊ शंभु। अगर शंभु से बरण ना होगा तो यही है ना। विकल्प में क्या था कि अगर नहीं, अब ये थोड़ा कि हिमवान ये कह दे कि नहीं, अगर शंकर नहीं मिले तो दूसरे के साथ में ना, वहां सीधे विकल्प था। प्रण इस प्रकार के होते हैं कि आजीवन कुंवारी रहूंगी, ये प्रण था। क्या राजा जनक ने ऐसा कोई प्रण किया है कि मैं सीता को कुंवारी रखूंगा, या ये प्रण किया कि अगर धनुष नहीं टूटेगा, जैसे मैंने प्रण दिया है, अब जैसे मैंने प्रमाण दिया है श्रीमान जी, अगर छाती में जरा भी क्षमता हो, छाती में, हमने कहा था कि हमने अपने बाप की नहीं मानी, हम तुम्हारी क्या मानेंगे? तो हमने जब मानी नहीं है, अगर हो तो कहीं से बता देना है। चलिए रुक जाइए, अभी मेरी बात पूरी कहाँ हुई है? पूरी नहीं है। धैर्य रखो, धैर्य, बार घबराओ नहीं। आई बस समझो। तो अगर प्रमाण दे दोगे कि राजा जनक ने ये विकल्प रखा है, मैं राजा जनक के पक्ष में हो जाऊंगा। दैतेंद्र बल के तुम सुवन भक्त क्यों ठुकराई है, श्री शंभु के अपमान की ये नीति क्यों अपनाई है, जाने जनक ने कौन सी। अरे जब निज इच्छा का बर पाए सिया, मन जाहि राचो मेरे सोबर। जब निज इच्छा का बर पाए सिया, ये अम्ब का वरदान है, तो चाप का खंडन कराना ये सीधे शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है, श्री शंभु के अपमान की ये नीति क्यों
अपनाइए। सुनो, ज्यादा बिजनेस और ज्यादा भड़बड़ाने की कोशिश ना करो, हम सुनते हैं। तुम अपनी पढ़ाई के अलावा किसी की पढ़ाई करना नहीं जानते, पहली बात सुन लो। तुम हो मूर्ख। अब तुम्हें मैं पुनः समझा रहा हूं। तुम तो वही बात कहते हो कि राजा जनक ने क्या ऐसा प्रण किया अगर धनुष नहीं टूटा। ये देखो, ये कहते हो राजा जनक को पेड़ छोड़ देना चाहिए, जो अपनी बात का नहीं वो अपने। राजा जनक क्षत्रिय है, और जो क्षत्रिय होते हैं कहते हैं चढ़ जाए तीर कमान में लेकिन कमान ना बदले, चढ़ जाए छुरी गर्दन में लेकिन जुबान प्रेमपाल अपने मरते हैं जो क्षत्रिय होते हैं। और जो अपनी बात से मुकर जाए सो वो अपने बाप का। पहली बात, राजा जनक ने कैसे छोड़ दी। अब रही बात कि क्या धनुष नहीं टूटेगा, तो हम इसका निर्णय हम आप नहीं कर सकते। अब आपने एक उदाहरण दिया कि सत्य वो पार्वती जी को समझाया कि प्राण छोड़ दो, तो उन्होंने कहा कि अगर भगवान शंकर नहीं मिले तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। वहां की स्थिति अलग थी और यहाँ की स्थिति ना एक स्थिति। देखो ना एक स्थिति, देखो ना एक स्थिति। वहां पर भी नारद ने बतलाया कि ऐसा पति मिलेगा, और यहाँ पर भी राजा जनक को बतलाया गया नारद के द्वारा ही कि तुम्हारी कन्या को ऐसा पति मिलेगा। योग माया भी सीते थी जाता वह तो विश्वनी अतस्तोम राघवायो तेहि सीताम प्रतनतः। ये नारद की बाड़ी है, और उसी बात की पुष्ट स्वयं मैया ने किया कि मन जाहि राजो मिले सोबर। कैसे बातें कर रहे हो? चलिए रुकिए। अब आप कहते हैं राजा जनक को नारद जी ने बता दिया। अब देखिए महाराज अपने ही बात पे फंसते चले जा रहे हैं कि जानकी को ये मिलेगा, और यहाँ तक कि पार्वती जी ने भी, सती जी ने भी ये कह दिया कि वरदान दे दिया कि सुन सी सत्तासी हमारी पूजे मन कामना तुम्हारी, मन जाए राचो मिले सोबर से सुंदर सांवरो। ठीक है, लेकिन उसका एक कारण है धनुष का तुड़वाना। कहते हैं कि एक सिद्धांत होता है, एक लौकिक जगत का जो एक पिता होता है, तो लौकिक जगत का जब पिता होता है तो उसके लौकिक जगत के नियमों को बिल्कुल 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 दो बात संकेत हो गया। जैसे हमने लौकिक जगत भक्ता जी समाज हम जानते हैं, क्योंकि हमारा काम है ये है समाज को भगाना। बीच में फिर कड़े में जब चलू उमंग मदमस्त रंग कच्छप भुजंग दिग्गज बरा है, कप कपाए अंग ठंडे ठंगो ओ मम संग दंग रण रंग जंग। हो गया, आधा ही होगा। अरे तो सुन लो, वीरता की बात अगर तुम हमसे करते हो तो मैं बहुत अच्छी तरह से तुम्हें जानता हूं। अरे ये हो लंकेश, वो समझ जाओ कहने से बात नहीं तो तुम्हारे अभी दांत खट्टे अभी बनाऊंगा। परेशान से किसे आए हो? अरे तुम इस मिथिला में चढ़ में अभी बात तेरा मिठाऊंगा। ऐसा ना करूं तो सबद भगवान शंकर की वो जीते जी धरनी बल पुत्र ना कहूंगा। एक बार हो, दो बार हो, ये बार बार लगातार बार बार भाखत है व्यंग्य बाड़ बाड़ा सुर तो महीना था मोशो बखानत है बार बार बांधो मैं वीर बलवानों को। यह लंका की बखरी ये पवन बुहारत है बार बार वज्रलय बलधारी आयो देवराज पर इंद्रों की वीरता बिगाड़त हो बार लगातार बल को बढ़ावत हो बोल दंडधारी काल को मैं बांधता हूँ बार बना चाहोगे या तो मेरे अंतर की थाई भी ना पाओगे, बहुत चीखोगे, बहुत चिल्लाओगे निर्वाक्य पर। ऐसा मारूंगा कि रोने तक ना पाओगे। ये चंद्रहास से काटने की बात मत करो रावण, नहीं तो इतना मारूंगा कि चलने तक ना पाओगे। ठे जाते हैं ये ढेर के ढेर शत्रु, ये ठाहन ठटकार दे ना ढूंढ मार्ग पाते हैं। ये भयदा भयंकर प्रकृति भयकारी वीर, ये चंचल चटकीली चार
काल फूल जाते हैं, ये गर्जन गराज से ये गिरते हैं प्रबत वीर, गिर की गुफाओं में गुम हो जाते हैं, ये प्रबल प्रभंजन प्रकंपन प्रबत वीर भय से भयभीत हो ये नित्य शीश नाते हैं। आज नीत पथ पर तुम चलोगे, वो नीत पथ पर तुम चलोगे, या तो शायद तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, और नीत पथ का लिया तारा तो हड्डी तुम्हारी चंद्रहास ले जब निकलूं समरांगण में, तो दामिन दम के दामिन सम लापो 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 लपाक दे, फड़के फुज मेरी रणभूमि में शत्रु देख सबके उर धड़के, ये धारो 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 धड़ाक दे, औनी पर चलूं तो नैया सम डोले धराड़ू, ये समुद्र चिघारे झम 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 महाकाल महाकाल सन्मुख हो, धैर्य नहीं छूटे कबहू, और शत्रु को पटकता हूं पाट पाट पाट। वीरता की बात किसी और के सामने मत करना रामोल। एक बात याद रखे, वो तेरे जैसे खिदरे आए, खोर घमंडी काले, वो मिट्टी में मिल गए सभी जब पड़े बाढ़ के पाले, मुझसे लड़कर विजय पाना चाहोगे, अरे तो तुम मेरे और अंतर की था भी ना पाओगे, ये चीखोगे बात चीखोगे, वो चिल्लाओगे निर्वाक्यों पर ऐसा मारूंगा रोने तक ना पाओगे। चंद रात से काटने की बात मत करो, इतना मारूंगा इतना मारूंगा कि बिल्कुल चल लेना पाओगे, कुछ न कर पाओगे, कम से कम जोड़ भरो। ये तो बच्चों वाली कविताएं बता रहे हो कि मैं विष पीने का अभ्यासी अमृत की चाय, अरे ऐसा नहीं, अरे अच्छे विद्यार्थी हो, आए अब स्नातक किए हो, उसके बाद भी इस तरह से धारो धाराती, क्यों भाई ये इधर धरा जाने दो, धारा धाराती धरणी धारे धीर हूँ धरा माही, ये धासा के धरा जाए जब चरण मेरे धरा करे, ये कर करा कर करात किन्नर नरनाद यदा तरतरात लर लरात। अच्छा तुम बार बार बहुत पागल हो गए, पागल हो गए। तो इन्हीं पागल दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, और हमें पागल ही रहने दो, क्योंकि हम पागल ही अच्छे हैं। तो लोकपाल नहीं हमसे लड़ा करे, ये चारा चारा कैसे चरचरा, ये पागल के काम का है, चरचरात चंद्र सूर शुक्र शनि सरसरात, ये दारा दारात दर दरात दंडधारी काल हमसे डरा कर। देखो तुमने कहा ये अमृत जो होता है, ये पागल जो होता है, ये पागल अमृत के लच्छे हैं। पहली बात तो सुन लो, जो पागल होता है उसके दिमाग में कभी अमृत नहीं हो सकता, क्योंकि पागल किसे कहते हैं, जब व्यक्ति की बुद्धि शून्य हो जाती है, बुद्धि शून्य हो जाती है तब व्यक्ति को पागल कहते हैं, और जब वो शून्य हो जाएगी तो क्या फिर वो ज्ञानी होगा। जबरदस्ती बात अपनी हर जगह लगाया करते हो, आता ना जाता चुनाव छिंछाता। उन्होंने कहा कर करात भर भरात दर दरात, ये पागल कहा करते हैं, ठीक है। जबरदस्ती अपने आप को बहुत बड़ा वीर मानते हो, है वो तो समय नहीं है, क्योंकि चिल्लाना जानते हो तुम, बात को सुनना उसका उत्तर किसी की मानते थोड़ा, क्योंकि तुम रावण हो, अपने बाप की नहीं मानी तो किसकी मानोगे? ऐसे पहले हमने बता दिया था कि हमने बाप की नहीं मानी, अब तुम कहते हो चिल्लाना जानते हो। भाई हम भैंसा खाते हैं, भैंसा पीते हैं मदरा, और जो भैंसा खाएगा, और तुम पाताल में रहते हो ना रहते क्या है मेढक, तो टर टर बोलोगे, उसमें ये तुम्हारी जात का गुण हमारा गुण थोड़ा है। तो प्रलय का साथ गर्जन तर्जन, बस ये सच्चे योद्धा का लक्षण है। कोई कहता कि रावण भैंसा खाता है,
जबरदस्ती बात करते प्रमाण 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 यही कहा बिना भाग रहे मतलब हो? अरे कहाँ भाग रहे हो? कहा यही कौ महिष मानुष धेनु खर आज खाले निशाचर भक्षई। ये कौन करता है? रावण लिखा है। अरे किसके लिए लिखा? रावण लिखा है। तुम्हारे लिए लिखा जी, तुम्हारे लिए लिखा कि अगर तुम्हारा नाम आया हो अरे ये तो बताओ, हमारे लिए, जबरदस्ती का बता है, हमारे लिए जबरदस्ती वो लड़का मेरे लिए है। क्या ये जनक के लिए लिखा? सुनो, ये जनक के लिए? अरे सुनो, तुम्हारे ये जनक के लिए लिखा है, निशाचर जात के लिए है। अच्छा रावण निशाचर, तो क्या तुम्हारी निशाचर जाति है क्या? रावण क्या है? क्या तुम्हारी निशाचर जाति है? हाँ निशाचर, निशाचर तुम क्योंकि हो निशाचर जाहु नृप रुको, मूड सहित परिवार। रुक जाओ, हम निशाचर, तुम निशाचर नहीं हो, तुम वो ब्राह्मण उत्तम कुल है तुम्हारा। मैं शंख और घड़ियाल बजाने वाला ब्राह्मण अरे नहीं हूँ। ब्राह्मण सुनो, मैं और बता दूं सबको, निशाचर जात अलग होती है। जबरदस्ती कहते हो मैं निशाचर हूँ, मैं निशाचर हूँ। तुम ब्राह्मण हो, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, अरे ये सब रंग पूजा वो भाती है किसके लिए? तुम्हारे लिए। ये भी तो देख लो, उसी में उपजय मेरे सामने नहीं चलेगी। अरे रुक जा, तुम्हारी क्या अच्छे को नहीं चले गए को उपजय जदप पुलस्त कुल पावन अमल अनूप तदप हे अजगो, श्राप बस भय सकल अखरू। हे अजगो, श्राप अंतिम प्रणाम। हे अजगो, अंतिम प्रणाम। बलि पुत्रबाण आपको अंतिम प्रणाम करता है। सभा में उपस्थित वीरों, सभी लोग एक बार दोनों हाथ उठाइए। सभी लोग दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ हमारी माता, सभी लोग उठाइए। बजाओ जोर से एक बार ताली, बोलिए शंकर भगवान की। और चितरी रह गई हो तो अभी बाहर मिलूंगा, जैसे निपट लेना वैसे मैं तैयार हूं। अकेले में कुत्ते लड़ा करते हैं, ठीक है, तुम और चिल्लाने बीच मैदान में पहलवान लड़ा करते हैं कि पहलवान में देखेंगे मेरे जंगल वाले। हाँ ये बात देखिए, ये तो केवल एक आप लोगों को ज्ञानार्जन कराने के लिए ये थोड़ा नाट्य रूप में हुआ, और ये गदिष्ट भोजन है, समाज सुधी समाज है, हमको भी आनंद आया। हे भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक, देखिए यहाँ पर रावण और बाणासुर का आना अति आवश्यक था। यदि ये आते नहीं तो राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी होती नहीं। क्यों? क्योंकि राजा जनक की प्रतिज्ञा है त्रिभुवन जय समेत वैदेही, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही ऐसे न मिल जाती, क्योंकि रावण के पास है पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक की विजय, बाणासुर के पास है पाताल की विजय। जब ये तीनों लोकों के विजेता यहाँ से रावण बाण महाभटभारे देख सरासन गवई सिधारे, जब ये चले जाएंगे, उसके बाद जब कोई इस धनुष को तोड़ेगा तब इस समाज के द्वारा और राजा जनक के द्वारा उसे वो प्रशस्ति पत्र मिल जाएगा कि ये त्रिभुवन जयी है। तो अजगौ, हे अजगौ, यद्यप तुम्हारा टूटना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जिनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होना है उसी के द्वारा तो रावण का भी उद्धार होना है, और ये रावण भली भांति जानता है। तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि वो परमात्मा कहीं ना कहीं इस मानव वेश में यहीं पर बैठा हुआ है। मेरी आपकी एक प्रार्थना है कि आप उस परमात्मा के कर कमलों में जाते हुए दो भागों में परिणत होते हुए उस परमात्मा को और भी शक्तिमान बना देना, जिससे कि आगे आने वाले समय में मैं एक एक राक्षस को उस परमात्मा के सामने युद्ध क्षेत्र में भेज करके परम धाम को प्राप्त करा सकूं, और बाद में मैं स्वयं परमात्मा के हाथों उसके कर कमलों के द्वारा परम धाम को प्राप्त कर सकूं। बस यही तो मेरी प्रार्थना है। हे अजगौ, अंतिम प्रणाम। हे अजगौ, अंतिम प्रणाम। नपदथी की अस्तु संपदा गौवन चाटे चाम। हे अजगौ, अंतिम प्रणाम। एक बार सभासदों उच्च स्वर से जय घोष कर दो।